मैं तो ये भी सुनाऊँ पर आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट लेवल पे, मैं बताना नहीं चाहूँगा कौन से शहर के है वो और कहाँ के है, तो उनने तो ये तक बोल दिया कि वहाँ बी पार्टी भी है और यही वजह है कि उनके ऊपर इतना बोलने के बाद भी ना ईडी का रेड पड़ती है ना एफआईआर दर्ज होती है। अरे तो इस पे क्या कहना? नहीं नहीं, जिसने बोला ना, नहीं नहीं, मैं जानता हूँ जो आदमी ने बोला है वो आदमी एक्चुअली अभी पार्टी में नहीं है। हो कि नहीं हम बी पार्टी नहीं है, हम कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर होता क्या है आप लोग जहाँ खड़े होते हैं वो मुस्लिम बहुमूल्य जाकर रहता है। जी जी जी, ठीक है, वो वोट काट देते हैं तो मुसलमान के वोट बिगड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कामटी का अगर अपन पकड़ दें, कांग्रेस के वोट काट दिए, कांग्रेस 4,500 वोट से हार गई। कौन सी किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? ये अपना असेंबली। नहीं, आपके पास में गलत इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बता दूं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं बीते दिन में बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और उसमें AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की है। इसी पार्टी का जश्न नागपुर के AIMIM पार्टी ने भी बनाया है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है यूथ विदर्भ के अध्यक्ष माननीय साहिब गंगूनवाला जी और शकील पटेल जी जो कि प्रेसिडेंट है कांग्रेस AIMIM पार्टी के। तो मैं आप दोनों को सबसे पहले जीत की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हमारी ओर से जीत की बहुत बहुत बधाई। इस जीत के पीछे का गणित का क्या था? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपकी पार्टी ने क्या गणित लगाई कि आपने 5 सीटें जीतने में कामयाब हो सके? नहीं, इसमें गणित की कोई बात नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2015 से कंटिन्यू सीमांचल के अंदर में जो दबे कुचले लोगों थी उनकी आवाज़ को बुलंद कर रही थी और लोगों के बीच में जाके काम कर रही थी। 2015 में भी हमने वहाँ पे चुनाव कॉन्टेस्ट किया था, मगर उस समय 6 सीट पे हमने कॉन्टेस्ट किया था, मगर कामयाबी नहीं मिली। अख्तरुल इमान साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वहाँ के बिहार के, वो मुसलसल 5 सालों से वहाँ काम कर रहे थे, लोगों के लिए काम कर रहे थे। उसके बाद में वहाँ पर 2019 के अंदर में लोकसभा चुनाव भी किशनगंज से अख्तरुल इमान साहब ने लड़ा, 3 लाख के ऊपर हमें वहाँ पे वोट मिले। उसके बाद में 10 महीने पहले जो किशनगंज सीट का बाय इलेक्शन हुआ था उसमें कमरुल हुदा साहब MIM के टिकट पे जीत कर आए। तो मुसलसल 5 सालों से काम वहाँ चल रहा था, वो काम का ही नतीजा था। तो ये आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहाँ पर कामयाबी मिली है और लोगों में रोष था वहाँ पर। जो पिछले आमदार थे, जो पिछली सरकारों ने वहाँ पर काम किया, वो आज सीमांचल जो बिछड़ा हुआ है, जो सीमांचल का जो इलाका बिछड़ा हुआ है, वहाँ पर आज चलने के लिए सड़कें नहीं हैं। आज नालों पर और नदी के ऊपर में ब्रिज नहीं है, लकड़े की ब्रिज के ऊपर में लोग चलते हैं। तो ये सब एक गुस्सा था और उन्हें लगा कि MIM वहाँ पे काम कर रही है और करते रहेंगी, इसलिए उन्होंने हमको चुन के दिया। इसमें यही नहीं है। मैं एक सवाल मेरे मन में है कि बिहार से काफ़ी मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों में आता है, तो आप लोग 243 सीट के बजाय 20 सीटों से ही चुनाव क्यों लड़े? अपने प्रतिनिधि केवल 20 सीटों में क्यों खड़ा किया? नहीं, एक्चुअली कैसा है कि हमने जो बिहार की बात नहीं की, हमने की सीमांचल की बात की, क्योंकि सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है सीमांचल और सीमांचल इलाके में 24 सीट है। तो जिस सीमांचल एरिया में हमने काम किए वहाँ 24 सीट में से 20 सीटों पे हम लड़े। तो हमने जिसकी बात की वहीं लड़े, हम किसी को हराने जिताने नहीं आए थे, हम लोगों के काम करने आए थे और खुद जीत कर आने। हमें लगा कि वहाँ से हम चुनकर आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से लगातार 5 साल हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ पे सीट खड़ी की। पर अभी देखा जाएगा जब से कल से रिजल्ट आया है, तो जब महागठबंधन और आपका खेल हो गया ना कि महागठबंधन बीजेपी का, महागठबंधन सीधा सीधा आप लोग को आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी की बी पार्टी है। देखिए, मैं क्या मतलब इसमें ये इसके लिए तो मैं ये बोलूँगा कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। उसके अंदर में आप अगर वो 20 सीट जिस पे वहाँ चुनाव लड़ी है, आप उसके रिजल्ट्स को देखेंगे, आज पूरा पब्लिक डोमेन के अंदर में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पूरी चीज़ें मौजूद है। किसी के बोलने पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जो 20 सीट के ऊपर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में चुनाव लड़ा, जिसमें 5 में हम कामयाब हुए और 10 सीटें ऐसी थी जहाँ पे गठबंधन को जीत मिली है। अगर हम वहाँ पे अगर बी टीम होते, अगर हम नुकसान पहुँचाना चाहते तो गठबंधन जो है वहाँ पर नहीं जीत सकता था। गठबंधन को 10 सीटें जीती है और JDU और BJP
इनका जो गठबंधन था एनडीए का, वो 5 सीट जीती है। हालांकि 2015 के अंदर में एनडीए को वहाँ पर 7 सीट मिली थी। आज हमारे आने से गठबंधन एनडीए 2 सीट कम हो गया। आज हमने जो 5 सीट जीती है वहाँ पर 4 सीट हमने एनडीए को हराई है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ चुनाव नहीं लड़ती तो वहाँ एनडीए जीतने वाला था, ना कि गठबंधन जीतने वाला था। तो हमने वहाँ चुनाव लड़के जो है एनडीए को नुकसान पहुँचाया है और हम वहाँ पे चुनाव जीते। हमने महागठबंधन को ऑलरेडी जो है बीजेपी एनडीए जो 2015 में 7 सीट पे जीता था, इस बार 5 में जीता है। ऐसा क्यों? अगर हम बी टीम होते तो शायद गठबंधन वहाँ पे एक भी सीट नहीं जीतता। और मैं आपको बता दूँ, जो गठबंधन भी जो सीट जीता है वहाँ पर गठबंधन 4 सीट ऐसी जीता है जहाँ पर रामविलास पासवान चिराग पासवान ने वोट काटा तब जाके वहाँ पे गठबंधन जीता है। तो इसलिए तो गठबंधन ने चिराग पासवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आज चिराग पासवान की वजह से 4 सीट गठबंधन वहाँ जीती है। अगर चिराग पासवान अगर अलग से खड़े होते तो वो 4 सीट में एनडीए के खाते में जाने वाली थी। बीजेपी कांग्रेस जो है और गठबंधन जो है ये बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरी ताकत से वहाँ चुनाव लड़ा है और हमने वहाँ उनको हरा के दिखाया है। उसके अंदर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो इनकी चलते अफवाह बना के उड़ाते हैं। मेन बात यह है कि जो महाराष्ट्र में शिवसेना और राका के साथ इन्होंने गठबंधन करके रखा है, उस शिवसेना ने वहाँ पर बिहार में 22 सीटें लड़ाई और राका राष्ट्रवादी कांग्रेस ने, शरद पवार की पार्टी ने 110 सीटें लड़ाई। तो उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा था। एक्चुअली इनको डर इस बात का, खास करके गठबंधन की बात नहीं है, कांग्रेस के लोग ज़्यादातर आरोप लगाते। गठबंधन में कल आरजेडी था, उसने आरोप नहीं लगाया, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनने आरोप नहीं लगाया, उनने ज़्यादा सीटें जीती लेकिन उनने आरोप नहीं लगाया। दरअसल कांग्रेस को ये बात सबसे खतरनाक चलती है कि मुस्लिम नाम वाली पार्टी सेकुलर के कैसी बात कर रही है। हम जब सेकुलरिज्म की बात करते माफी चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, कांग्रेस आपके पार्टी के पीछे, असद साहब की पार्टी के पीछे क्यों पड़ी है, जबकि समाजवादी पार्टी हुई, सपा हुई, है ना, बीएसपी हुई, आम आदमी पार्टी हुई। आम आदमी पार्टी पंजाब से भी लड़ी थी इंडिपेंडेंट, पर वहाँ पे कांग्रेस आ गई जी। तो वो उनके पीछे ना पड़ के आपके पीछे क्यों पड़ा है? मैं आप दोनों से ये जानना। नहीं, सवाल कांग्रेस को सबसे बड़ी बात ये है, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मुसलमान ये उसका बंधुआ मजदूर है और हम कभी भी आंख मुनकर भले ही वो हमारा कोई काम न करे, विकास न करे, तो दलित मुस्लिम इनका, तो इनके ऊपर कल इनने खड़े नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वो मुसलमानों को बंधुआ मजदूर जानता है। तो बात दरअसल ऐसी है कि उसे, और दूसरी बात एमआईएम का जो सेकुलर चेहरा आ रहा है, एमआईएम को ये बता दें कि कम्युनल पार्टी है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के जितनी भी बातें वो सारे दलित, ओबीसी, पिछड़ा समाज, मुसलमान, इन सब की बात करते, सीमांचल की बात करते। तो उनको ये सबसे बड़ी बात करती कि जिस मुसलमान को हमने कम्युनल बना के रखा है वो सेकुलरिज्म की बात करके कैसा चुन, क्योंकि आज आगे चल के उनको सबसे बड़ा खतरा है। हमारा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर सेकुलर है तो मुसलमान है, क्योंकि वही एक लोग है जो सबको वोट देते, उनको कोई वोट देने को तैयार नहीं होता। और अब ये सेकुलर चेहरा लेके जब हम लोगों के सामने जा रहे हैं और सेकुलरिज्म की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, तो कांग्रेस को खटक रहा है। उनको ये लग रहा है कि हमारे सेकुलरिज्म पे हमारा गलत अधिकार है, ये कैसे क्या सेकुलरिज्म की बात कर रहे। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ कांग्रेस को तकलीफ है, बाकी किसी पार्टी को तकलीफ नहीं है। जबकि बहुत सारी पार्टी हमारे साथ गठबंधन वहां पे करती, कांग्रेस रोकना चाह रही, नहीं कांग्रेस की वजह से गठबंधन नहीं हो रहा, नहीं तो बहुत सारी दूसरी पार्टी है वो हर जगह हमारे से गठबंधन करना चाहती। मैं तो ये भी सुना पाया आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट लेवल पे, मैं बताना नहीं चाहूँगा कौन से शहर के हैं वो और कहाँ के हैं, तो उनने तो ये तक बोल दिया कि वहाँ बी पार्टी भी है और यही वजह है कि उनके ऊपर इतना बोलने के बाद भी ना ईडी का रेड पड़ती है ना एफआईआर दर्ज होती है। तो इस पे क्या कहना? नहीं, जिसने बोला ना, नहीं, मैं जानता हूँ जो आदमी ने बोला है वो आदमी एक्चुअली अभी पार्टी में नहीं है। जब उसको पार्टी से निकाल दिया तो उसने ये स्टेटमेंट दिया, और वो कोई कानून का जानकार नहीं है, एक सिंपल सा आदमी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कलम क्यों नहीं लगती, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद कहते कानून के जानकार है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी भी कानून के बाहर, संविधान के बाहर बात नहीं करते। और दूसरी बात, ईडी की रेट क्यों नहीं गिरती? ईडी की रेट इसलिए नहीं गिरती क्योंकि सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरते हैं जाते, और उनका पूरा जो काम है वो एजुकेशनल संस्था का है। एजुकेशन संस्था के ऊपर टैक्स लगता नहीं है। मैं कुछ चार्टर अकाउंट है तो मुझे पता है कि कहाँ पे टैक्स लगता है और कहाँ पे टैक्स नहीं लगता। तो एजुकेशन ट्रस्ट है उनका जो फैमिली का जो इनकम सोर्स है वो, उसके ऊपर वो टैक्स इतना ज्यादा भर देते कि उसको ईडी की कहते जरूरत ही नहीं पड़ती इनकम टैक्स को कहते उस पर। और अभी की बात नहीं है, तो अभी बीजेपी अभी आई जी,
इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, 1984 से गलती सांसद आ रहे, उस टाइम भी कभी रेट नहीं गिरी। 1957 से पार्टी गलती स्टैब्लिश है, तब रेट नहीं गिरी। ये कोई अभी की पार्टी थोड़ी, 1957 से स्टैब्लिश पार्टी है और 1961 से लेकर अभी तक एक ही जगह से आमदार है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है MIM का, उसके ऊपर कभी रेट नहीं गिरी। ये बोलने वाली बात है, वो बेतुकी बात है, उसको ज्यादा मतलब। बहुत अच्छी बात बताई कि ये इतनी पुरानी पार्टी है। साहिब सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतनी पुरानी पार्टी है पर बीजेपी के आने के बाद ही इतने आगे क्यों बढ़ रही है? नहीं कैसे है, क्योंकि हम अपने बचपने में AIMIM का नाम सुने नहीं थे। और दूसरी चीज़, तेलंगाना में केवल 7 या 8 सीट से चुनाव क्यों लड़ती है, जबकि वहाँ पे इतनी सीटें अवेलेबल है? देखिए जैसे आपने बोला कि बीजेपी आने के बाद में ही पार्टी क्यों बढ़ी, मुझे इसके पीछे का ये कोई यानी ये लॉजिक नहीं है कि पार्टी क्यों बढ़ी। क्योंकि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब पार्टी की कमान संभाली, उसके पहले उनके वालिद साहब पार्टी की कमान संभालते थे। एक नई सोच आई, उनको लगा कि नहीं, हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम बिछड़ों की अक़लियतों की बात कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जो आज सरकारें आ रही है वो इन लोगों के साथ में क्या सुलूक कर रही है। तो उन्होंने निकले, वो वहाँ से निकल के पहले महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में उनको कामयाबी मिली, उसके बाद में वो उत्तर प्रदेश गए, बिहार गए, अभी कल ही उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, बंगाल भी जाएंगे, लड़ेंगे हम जाके, क्योंकि हमें चुनाव लड़ने का अधिकार इस देश का संविधान देता है। संविधान ने हमें अधिकार दिया। हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम कोई संस्था नहीं चला रहे, हम पॉलिटिकल पार्टी है। और पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तो क्या करेगी? पॉलिटिकल पार्टी का काम ही चुनाव लड़ना है। तो इसमें ये सब नहीं है क्या? नई सोच के साथ में ओवैसी साहब ने पार्टी को संभाला और उसके बाद में उन्होंने पार्टी को एस्टैब्लिश किया और कामयाबी मिली। नई सोच के साथ वो सबका साथ सबका विकास करते हुए क्यों नहीं चले, केवल दलितों और मुसलमानों को लेकर ही क्यों चल रहा है? क्योंकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दबों की, बिछड़ों की, कुचले लोगों की आवाज़ को बुलंद करती है। बहुत सारी पार्टियां जो ऊंची जाति के लोगों के लिए काम कर रही है, इनके लिए कौन करेगा? तो ओवैसी साहब ने यही देखा कि इन लोग, ये मजलूम कौम है, उन्होंने मजलूमों की राजनीति की और मजलूमों के साथ में वो भी चाहते हैं कि मजलूम ऊपर आए और आके राजनीति का हिस्सा बने। क्योंकि इन लोगों को दबाने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, सांसदों में, विधानसभा में जो कानून बनाए जाते हैं, जब तक हमारे लोग वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे और हम उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक पिछले दबे हुए लोगों की आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, मैं एक और बात बता देना चाहता कि तेलंगाना में हमारी पार्टी इतनी पुराने के रहने के बाद भी 8 सीटों पर चुनाव लड़ती, जहाँ पे हमारे 7 आमदार चुनकर आए, और बाकी जगह ज़्यादा क्यों लड़ी, ऐसा बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। मैं एक बात बता दूं कि पिछले बार जब हम बिहार में लड़े थे तो सिर्फ 6 सीट पे लड़े थे, तो किसी ने सवाल नहीं किया। इससे पहले लोकसभा के चलते 545 सीटों में से 3 सीट लड़े थे, किसी ने सवाल नहीं किया। एक्चुअली हम लोग है ना गठबंधन में रह के सीटें लड़ना चाहते, सेकुलर लोगों के साथ गठबंधन करना चाहते। TRS से वहाँ पे हमारा गठबंधन है, उसने जितनी सीटें दी वहाँ पे उतनी लड़े। इस बार बिहार में हमारा गठबंधन है, तो बिहार में जितनी सीटें दी उतनी लड़े। हमारा ऐसा है कि हम सेकुलर ताकतों के, सेकुलर वोटों को बंटवाना नहीं चाहते, इसलिए हम अपनी अपनी सीटों के हिसाब से लड़ते। जहाँ हमारे साथ कोई गठबंधन नहीं करता वहाँ अपने हिसाब से लड़ते। तो ये जो सवाल है, ये वो पार्टियां उठाती है जिनको वो जो ये समझती है कि हम सेकुलरिज्म के ठेकेदार हैं, और मुस्लिम पार्टी खास करके मुसलमान कोई सेकुलरिज्म की बात करे, ये उनको हजम नहीं हो रहा, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये आप लोग ने ये सब वजह तो बताई है, फिर भी लोग अभी भी यही माना गया है कि जो बीजेपी की या पी पार्टी हो, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, बीजेपी लोग नहीं कर रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। एक्चुअली कांग्रेस के कार्यकर्ता बात है ना शकील सर, जैसे कि आप बता रहे हो कि नहीं, हम बी पार्टी नहीं है, हम कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर होता क्या है, आप लोग जहाँ खड़े होते हैं वो मुस्लिम बहुमूल्य जाकर रहता है। जी, ठीक है, वो वोट काट देते हैं, मुसलमान के वोट बिगड़े जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कामटी का अगर अपन पकड़ दें, इसकी वोट काट दिए, कांग्रेस 4,500 वोट से हार गई। किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? ये अपना असेंबली। नहीं, आपके पास में गलत इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बता दूं। जी। असेंबली इलेक्शन के अंदर में वहाँ पर जो कांग्रेस का कैंडिडेट हारा, वो तकरीबन 21,000 वोटों से वहाँ पे हारा है। पब्लिक डोमेन नहीं, देखिए किसी के बोलने से नहीं होता। आप पब्लिक डोमेन के अंदर में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, जाइए वहाँ जाके देखिए। 21,000 के लगभग वोट से कांग्रेस का प्रत्याशी हारा है, और वहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो प्रत्याशी था साकिबुर रहमान, उसे 9,000 वोट मिले। तो 9,000 कहाँ और 21,000 कहाँ? तो ये इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। तो आप लोग की तरफ से खंडन क्यों नहीं? हमने खंडन किया, और हमें खंडन करने की जरूरत नहीं है। कैसा है, हम खंडन क्यों करें जब हमने कोई गलत नहीं किया है? हम क्यों, हमारे पब्लिक डोमेन में सब चीज़ें हैं। आज आपने हमको बुलाया, आप पूछ रहे, हम आपको जवाब दे रहे हैं उसके अंदर में।
कैसा है, पब्लिक डोमेन में पूरी चीज़ है, लोगों ने किसी की सुनी सुनाई बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आज मैं पूरा, मुझे पता था आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, मैं पूरा डेटा लेके आया हूँ, मेरे पास में पूरा डेटा है। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ जो बिहार के अंदर में 20 सीट हम लड़े थे, हमने एक भी सीट के ऊपर में, एक भी सीट पे किसी भी पार्टी को हमने नहीं हराया है। हमने हमारी लड़ाई खुद लड़े हैं और हम वहाँ खुद जीते हैं। अगर किसी को डेटा की जरूरत है वो बिल्कुल आए मेरे पास में, मैं उनको डेटा देने के लिए तैयार हूँ। पब्लिक डोमेन में पूरा डेटा है, पूरा दिखता है वो डेटा। तो ये इस तरीके के जो आरोप लगाए जाते हैं ये सरासर गलत है और बेबुनियाद इंसाफ है। और ये सिर्फ इसलिए लगाते कि कांग्रेस जो है मुसलमानों के वोट को अपनी जागीर समझती है। वो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानती है मगर मुसलमानों को लीडरशिप देना नहीं जानती। क्यों आज कांग्रेस पार्टी एमआईएम के ऊपर में आरोप लगा रही है? 2012 तक यूपीए 1 में, यूपीए 2 के अंदर में एमआईएम ने जो है कांग्रेस को सपोर्ट किया है। क्यों? उस समय हम लोग कम्युनल नहीं थे, उस समय हम बीजेपी की बी टीम नहीं थे, क्यों हमारा समर्थन लिया गया? यानी जब तक तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार थी और एमआईएम उनको सपोर्ट करती थी, तब तक हम सेकुलर थे। और तेलंगाना बनने के बाद में जब हमने टीआरएस को सपोर्ट किया तो हम कम्युनल हो गए, हम बी टीम हो गए। यानी हम आपके साथ में रहेंगे तो हम सही है, और हम आपसे, हम अपने अधिकार के लिए आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो आप हमें बी टीम का आरोप लगाते हैं, ये सरासर गलत बात है। और अभी हाल ही एक सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि आसाम में यूडीएफ पार्टी से कांग्रेस ने गठबंधन किया है। इसी यूडीएफ पार्टी को पिछले बार कांग्रेस ने आसाम में सबसे बड़ा वोट कटवा पार्टी बोला था, तो पिछले बार वो वोट कटवा पार्टी था, इस बार आसाम में अभी गठबंधन हो गया तो सेकुलर हो गया। तो ये सर्टिफिकेट बांटने का काम जो कांग्रेस कर रही है ना, ये उसका गलत है। इस पे एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अगर फ्यूचर में आपकी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा तो करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि आगे अभी बंगाल का चुनाव है, हो सकता है अभी बिहार में कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है, तो उस समय भी हो सकता है आपकी 5 कैंडिडेट की ज़रूरत पड़े यार उनको। देखिए तो उस समय आप लोग अलाइन करेंगे या नहीं करेंगे? इस बात को लेकर कल ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ रखी। उन्होंने ये कहा कि बिहार इलेक्शन के अंदर में उन्होंने खुद आरजेडी के जो सांसद है, राज्यसभा सांसद है, उनके साथ में उन्होंने कई दौर की बात किया और उनको बोला कि हम गठबंधन में आना चाहते हैं। मगर जैसे पटेल साहब ने अभी कहा कि जहां कांग्रेस घुसती है उसको एमआईएम से एलर्जी हो जाती है। अच्छा। तो कांग्रेस की वजह से जो है वो गठबंधन नहीं कर पाए और आज उसका नतीजा उन्हें दिख रहा है। अगर हो सकता है अगर एमआईएम उस साथ गठबंधन में होती, और कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखिए ना आप, कांग्रेस ने बिहार में 70 सीट पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 सीटें जीती है, 27% का परफॉर्मेंस है। वहीं लेफ्ट ने 28 सीटों पर लड़के 16 सीट जीत दी है। तो अगर ये 70 सीट अगर आरजेडी कांग्रेस को देने के बजाय खुद लड़ लेती या लेफ्ट को दे देती या एमआईएम के साथ में गठबंधन करती तो शायद आज तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए होते। तो देखे आपने साहिल जमवाला जी और सगित पटेल साहब ने सीधा सीधा कांग्रेस पे आरोप लगा दिए है कि उनको AIMIM पार्टी से एलर्जी है। जब तक हम उनके साथ में थे तब तक ठीक थे, और जैसे ही हम उनका साथ छोड़ दिए हम बीजेपी के बी पार्टी कहलाने लगे। जबकि आम जनता और इनके साथ जुड़े कार्यकर्ताओं का मानना है कि हम इंडिविजुअली लड़ाई लड़ते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला लड़ते आएंगे। अगर किसी कंडीशन में हमें अलाइन करने की आवश्यकता पड़ती है बिहार या बंगाल में, तो ओवैसी साहब ने इसके लिए पहले ही उनको ऑफर दे चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आज आपको सारे सवालों का जवाब हमारे चैनल के माध्यम से मिल चुका होगा, और इसी तरह के कार्यक्रम देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे लेते हैं विदा, आप दोनों का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना